गुड मॉर्निंग। आज का इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सवाल को अच्छा से समझिए। पहले, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहले सवाल यही कह रहा है कि एक आयत के आकार का बाग है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। यहाँ देखिए हल लिखे हैं, माना कि लंबाई बराबर x मीटर है तो चौड़ाई बराबर y मीटर होगी। चौड़ाई जो है y मीटर होगी। तो प्रश्नानुसार देखिए, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई प्रश्नानुसार लंबाई x बराबर है चौड़ाई y से 4 मीटर ज़्यादा। यह समीकरण 1 हो गया। फिर हम आगे बनाते हैं, का अर्ध परिमाप अर्थात आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहां देखिए, तो अर्ध परिमाप की बात है तो अर्ध परिमाप में यहां जो है आधा कर देते हैं। 1/2 गुने 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 है, अर्ध परिमाप 36 है, अर्थात 36 बराबर है लंबाई जोड़ चौड़ाई की। लंबाई और चौड़ाई जो है मिलाकर 36 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, अब जो है लंबाई और चौड़ाई, यहाँ लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं, अर्थात x प्लस y बराबर 36। यहाँ देखिए यह समीकरण, यह भी समीकरण हो गया। यहाँ देखिए ये समीकरण 1 है, यह समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 2 अब लिखते हैं। समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 का मान रख देते हैं। यहाँ x प्लस y बराबर 36 है और x बराबर है y प्लस 4, अर्थात x प्लस y बराबर 36 दूसरा समीकरण है। x का वैल्यू पहला का लिख देते हैं, पहला समीकरण लिख देते हैं। x बराबर y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। अब यहाँ देखिए प्लस 4 है, इसको उठा के बराबर के बाद में ले जाते हैं और y 2y हो जाता है। 2y बराबर 36 माइनस 4, तो 2y बराबर 36 में से 4 गया 32, तो y बराबर 32/2, 16 दूना 32, अर्थात y बराबर 16 मीटर। और यहाँ देखिए y निकल गया, अर्थात यहाँ y जो है चौड़ाई है, या बाग का चौड़ाई निकल गया 16 मीटर। अब निकाल देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 यहाँ से उठाते हैं, x बराबर y प्लस 4। यहाँ देखिए x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y का वैल्यू है 16 प्लस 4, अर्थात x बराबर 20 मीटर और y बराबर 16 मीटर। अर्थात आयत का लंबाई बराबर 20 मीटर और आयत का चौड़ाई बराबर 16 मीटर। आंसर यही आयत का लंबाई और चौड़ाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। दो चर वाला एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। देखिए 3 सवाल है, एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमको अपने से लिखना है। ऐसा समीकरण लिख देना है जो प्रतिच्छेद करती रेखा हो, फिर दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है जो समांतर रेखा हो, और तीसरा लिखना है समपाती रेखा हो। देखिए हम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, और देखिए यहाँ समीकरण लिखते हैं, दिया हुआ है 2x प्लस 3y, आई माइनस 8 को बराबर के बाद में ले जाते हैं, प्लस 8 हो गया। यह दिया हुआ है, हमको अपने से लिखना है कि प्रतिच्छेद करती रेखा है। सवाल है पहला सवाल है प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो प्रतिच्छेद का सूत्र जो है हम बता चुके हैं पीछे वाले सवाल में, a1 बटा a2 ये बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, और यह भी बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। अब यहाँ देखिए, जब बराबर नहीं है तब यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 8, यहाँ देखिए 2 के नीचे कोई भी अंक ऐसा हम रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 3x, यहाँ पर रख देते हैं 5y, यहाँ पर रख देते हैं 7। अब देखिए कोई भी अंक रखा जा सकता है, शर्त यही होना चाहिए कि ये a1 है, ये 2 है, ये b1 है, ये b2 है, या c1 है या c2 है, और दोनों कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए a1 बराबर 2 और a2 बराबर 3, b1 बराबर 3 और b2 बराबर 5, c1 बराबर 8 और c2 बराबर 7। तो यहाँ देखिए 2 बटा 3 यह बराबर नहीं है 3 बटा 5 के, और 3 बटा 5 बराबर नहीं है 8 बटा 7 के। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और जो है आंसर इसका हो गया 3x प्लस 5y बराबर 7, आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2, समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखा है तो यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2, और यह बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो यह समांतर रेखा हो जाएगा। हमारे पास सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 8, यहाँ दे देते हैं 2 2 जा 4, यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 6y बराबर, या 8 के जगह पर 7 लिख देते हैं। यहाँ देखिए a1 बराबर हो गया 2, a2 बराबर हो गया 4, b1 बराबर हो गया 3 और b2 बराबर हो गया 6, c1 बराबर 8 और c2 बराबर 7। a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए तो 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6, और ई बराबर नहीं है 8 बटा 7। 3 का 3 3 दूनी 6, 2 का 2 2 दूनी 4, यह हो गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, और यह बराबर नहीं है 8 बटा 7। अतः समांतर होगा, तो समीकरण मेरा हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7, आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल नंबर 3 देखा जाए। 3 नंबर है समपाती रेखा है। समपाती रेखा होगी, तो समपाती का सूत्र हमको याद करना होगा, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और यह भी बराबर होता है c1 बटा c2 के। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 8। अब इसी का टोटल, ऊपर वाला टोटल अंक का दुगुना कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 16। यहाँ देखिए अब जो है हो गया, ये a1 का मान है 2
बटा 4 बराबर 3/6 बराबर 8/16। यह कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 का 2, 2 दूनी 4। यह सभी बराबर हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो संपाती है तो हमारा अगला समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ में त्रिभुज का निर्माण करना है और उस त्रिभुज को छायांकित कर देना। यहाँ देखिए सवाल लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर -1 और 3x प्लस 2y बराबर 12। यहाँ देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से 1 को लिखते हैं। यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर -1। इस y को उठा के उधर ले जाते हैं, x बराबर -1 उधर गया प्लस y हो गया। y के जगह पर 0 और 1 2 अंक रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर x बराबर -1 प्लस y, x बराबर -1 प्लस 0, x बराबर -1। अब रखते हैं y बराबर 1 रखने पर y का मान 1 रखते हैं। फिर लिखते हैं x बराबर -1 प्लस y, x बराबर -1 प्लस 1, x बराबर 0। यहाँ देखिए इसका डाटा टेबल हम यहाँ बना देते हैं। यह इसका डाटा टेबल बन गया। यहाँ पर x का वैल्यू जो है x और y, यहाँ देखिए y का वैल्यू रखे हैं 0, x का वैल्यू आया -1, y का वैल्यू रखे हैं 1 तो x का वैल्यू आया 0। यह पहला समीकरण बन गया। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से 2 को हम पहले सीधा करते हैं। लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। यहाँ देखिए हम जो है 3x को यही रहने देते हैं, 3x बराबर 12, ये प्लस 2y है, उधर जाएगा -2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। यहाँ देखिए यही समीकरण हो गया। इस पर भी हम y के लिए फिर इसको हम यहाँ घेर देते हैं और यहाँ से आगे बनाते हैं। अब इसके लिए लिखते हैं कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखते हैं। सवाल लिखते हैं x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3 अर्थात x बराबर 12 माइनस 2 गुने 0 बटा 3। x बराबर 12 का 12 2 में 0 से गुना हुआ, ये हो गया 0 बटा 3 अर्थात x बराबर 12 बटा 3, 3 चौके 12, x बराबर 4। अब यहाँ देखिए अब रखते हैं y बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखते हैं। फिर सवाल को लिखते हैं x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3, x बराबर 12 माइनस 2 गुने 1 बटा 3, x बराबर 12 माइनस 2 बटा 3, x बराबर 10 बटा 3। 12 में से 2 घट गया, 10 हो गया और इसको भाग दे देते हैं 3.3 अर्थात x बराबर 3.3। इसका डाटा टेबल हम यहाँ पर साइड में बना देते हैं। यहाँ देखिए इसका डाटा टेबल x y का मान रखे हैं 0 तो x का मान आया है 4, y का मान रखे हैं 1 तो x का मान आया है 3 रुपया 3 पैसा। अब इसका ग्राफ हम खींचते हैं और इस ग्राफ में हमको त्रिभुज बनाना है। ज़्यादा मेरे पास 5 है, 4 तक है, हम 5 लेते हैं। y डैश x डैश, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए सबसे पहले यह पहला समीकरण का ग्राफ देखिए, y 0 है तो x -1 है, y 0
x जो है -1 यह बिंदु यहाँ पड़ेगा, और दूसरा है y 1 है तो x 0 है, y 1 है तो x 0 यहाँ पड़ेगा। इस दोनों पर हम ग्राफ जो है, इस दोनों पर स्केल रख के एकदम सीधा ग्राफ खींच देते हैं, इस तरह का ग्राफ आएगा। और दूसरा ग्राफ है y बराबर 0 तो x बराबर 4, y बराबर 0 है तो x बराबर 4 का बिंदु यहाँ पड़ेगा, और y बराबर 1 तो x बराबर 3 रुपया, y बराबर 1 तो x रुपया, x बराबर 3 रुपया 3 पैसा, 3 रुपया 3 पैसा, 3 यहाँ पड़ेगा, 3 के बाद तीसरा लाइन पड़ेगा, और इस पर स्केल रख के इसका ग्राफ जो है इस तरह से हम खींच देंगे, और इसमें या बीच में त्रिभुज बनेगा जिसको हम छायांकित कर देंगे, और यह सवाल जो है कंप्लीट हो गया। और जो है इसी को रंगने के बाद इसको हम आंसर लिख देंगे।